myself Anjali Rajput. I am a spiritual counselor and holistic healer. Today we will all going to discuss on the topic aura. So aura यानी आभा मंडल वो क्या होता है? आपने देखा होगा जब भी हम देवी देवताओं की तस्वीर देखते हैं या सेंट्स की फोटोज देखते हैं तो उनके आसपास एक दिव्य प्रकाश की लेयर दिखाते हैं। तो वो जो दिव्य प्रकाश की लेयर होती है केवल उन लोगों के पास ही नहीं, हम सब के आसपास है। और वो जो ऑरा है, आभा मंडल है, वो हम सभी के विचार, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग and the deeds, actions which we do will give a way to form our aura. अब जब भी हम किसी से इंटरेक्शन में आते हैं तो बातचीत करके हमें पता चल जाता है कि वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा, या हमारी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, या उससे मेरी कॉर्डियल कनेक्शन है या नहीं, आगे मुझे इससे बातचीत करनी चाहिए या नहीं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी व्यक्ति से संबंध संपर्क में नहीं आए हैं, हमने उससे बातचीत नहीं करी है, पर तब भी वो व्यक्ति, वो इंडिविजुअल, वो पर्सन हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑरा जो है, उसका आभा मंडल जो है, वो हमें इन्फ्लुएंस करता है कि हमारे ना चाहते हुए भी हम उसको नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, कोई बातचीत कुछ नहीं हुई है, कोई हम उसके बारे में नहीं जानते, कैसा व्यक्ति है, क्या करता है, क्या नहीं, वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारा जो ऑरा है वो बहुत सारी चीजों के लिए हमारा योगदान करता है। अपने ऑरे को ही ठीक करके हम अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज, परेशानियां, दिक्कतें, चाहे इमोशनल लेवल पे, चाहे साइकोलॉजिकल लेवल पे, चाहे फिजिकल लेवल पे, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे, ठीक कर सकते हैं। हमारा ऑरा ही डिटरमाइन करता है कि हम किस चीज के लिए सही हैं, किस चीज में हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस चीज से हमें दूर रहना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, किस चीज के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, और क्या क्या चीजें अपने में ठीक करनी चाहिए, क्या क्या चीजें रिजेक्ट करनी चाहिए, क्या क्या चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमारा जो ऑरा है, हमारे विचार, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, ये सब मिलके हमारा ऑरा डिटरमाइन करते हैं। तो किसी के ऑरे को पहचान के, जान के, रीड करके, डिटरमाइन करके हम आगे फ्यूचर में भी क्या उसको प्रॉब्लम आ सकती हैं या अभी प्रेजेंट में है वो जान सकते हैं। कोई बीमार है फिजिकली, उसके औरों को ठीक कर दो, उसके अंदर शक्ति आ जाएगी। तो ये जो हमारा ऑरा है एक दिन में तो नहीं बनता, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। यानी जो लंबे समय तक
जैसे हमारा कर्म रहा है, हमारे विचार रहे हैं, हमारी भावनाएं रही हैं, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस रहा है, लॉन्ग टर्म वो ही फिर आगे जगह बनाता है कि कैसा हमारा ऑरा होगा। आजकल तो बहुत सारी मशीन्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम ऑरा रीडिंग करते हैं, बट द स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पीपल आर एबल टू सी द ऑरा ऑफ अदर्स क्लियरली थ्रू these eyes, as they are enlightened, that much enlightened in themselves, that they are not only connected to this 3D world but 4D 5D also. That is why they are able to see your energies, your vibrations, every thought, emotions, action generates some energies inside you and all around you. आपकी लाइफ में कोई भी घटनाएं, परेशानी, कोई भी तकलीफ हो रही है, यानी आपके ऑरा में है। हमारा जो हॉरोस्कोप बनता है एस्ट्रोलॉजी में, वो तो उसमें जो भी अगर कोई फ्लॉज हैं, कोई हमारे प्लैनेट ठीक नहीं है, किसकी दशा का क्या प्रभाव, या कोई प्लैनेट का किसी पे बुरा प्रभाव, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि कुछ पूर्व जन्म है उसके अनुसार बनते हैं। तो वो अगर कुछ भी है तो वो हमारे कहाँ होगी, कहीं दूर तो होगी नहीं ना, कहाँ पे आएगी, हमारे पास ही आएगी। कोई प्रॉब्लम दूर रहेगी तो वो तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है ही नहीं। कहाँ होती है, हमारे आसपास ही होती है। यानी मेरा ऑरा, मेरी एनर्जी, मेरी वाइब्रेशंस, तो इसको हमने ठीक कर लिया तो ऑटोमेटिकली हमारे हॉरोस्कोप की भी जो भी परेशानी, प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगी। जो भी दान पुण्य हम उसमें रेमेडीज करवाते हैं जो इन एस्ट्रोलॉजी, तो उसके वो फिजिकली जो भी हम जैसे दान करते हैं तो उससे भी आपकी कुछ नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होती हैं, जिससे कि फिर पॉजिटिव एनर्जीज जनरेट होती हैं, यानी आपका ऑरा ही चेंज होता है। सो दे आर वेरियस स्पिरिचुअल टेक्निक्स or thought processes through which you can enhance your aura, develop your aura positive in a positive way. First of all, doing meditation, going in a nature, connecting with yourself, connecting to your subconscious mind, rewiring your subconscious mind, basically thought processes. But we are not able to easily rewire our thought processes, so that is why हमें कुछ स्थूल चीज भी करनी पड़ती है। मेडिटेशन भी सब लोगों का नहीं लगता। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस we all can do, it is as simple as that. Deep breathing exercises will help you channel your vibrations, your energy, uplift your energy, will give you strength in your mind and the brain, empower your thoughts, and in turn change your aura, your vibrations, your energy. अब कुछ पहले कर दिया हमने, उसका परिणाम तो मिलता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा बीज बोते हैं वैसा फल प्राप्त होता है, लेकिन उसका पश्चाताप करने से वो कम हो जाता है। क्षमा मांगकर, ग्रैटिट्यूड, यस, ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज का शुक्रिया करना, दिल से शुक्रिया करना। हम हर चीज में नुस्ख कमी तो निकालते हैं,
कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है. वी ऑल आर ह्यूमंस. देयर इज नथिंग परफेक्शन इन एनीथिंग एक्सेप्ट द गॉड. तो कमी तो सब में है, कम या ज्यादा वो अलग बात है. अच्छाई भी सभी में है, कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन है सब में. सो वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग. एक्सेप्ट योरसेल्फ. लव योरसेल्फ. राइट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल. क्या क्या चीज के लिए आप शुक्रिया महसूस करते हो. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप सोचते हो कि आपको नहीं मिली, पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके पास हैं और दूसरों के पास नहीं. शुक्रिया करें. कोई हमारे को छोटा सा ही कुछ, जो हमारे लिए खाना बना रहे हैं, हमारे घर का काम कर रहे हैं, हमें कोई चीज देते हैं, किसी भी तरीके की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं छोटे छोटे कामों में, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, हमारे कोलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे मदर्स, हमारे फादर, सबको शुक्रिया करना चाहिए. अपने आप को भी शुक्रिया करना चाहिए. इससे क्या होगा, हो सकता है कोई फिजिकल चीज मिले या ना मिले, लेकिन आपको डिवाइन एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज रिसीव होंगी. दिस विल एनहांस योर ऑरा, uplift your energies and vibrations, increase your aura more and more. And the raw food, veggies, vegetables, fruits, juices, doing grounded of yourself, and a salt bath, crystals. You can use crystals. We will be introducing this. So there are various crystals now, we all know, through which we can enhance our aura, our energies, and protect ourselves. And regularly, like we take a bath of a physical body, there is a need to bath our mind, our soul, our energies, our vibrations. In day-to-day interaction, we carry the energies and vibrations from others, give and receive also. So that is why in the end of the day and when you are starting a day, connect to yourself, spend time with yourself. Very, very important. Check your feelings. Check your emotions. Check your beliefs. We will be cover further videos. Beliefs, very, very important. Beliefs. Thoughts make the beliefs. Constant recurring thoughts make your beliefs. So हमारा जो आभा मंडल है, हमारा जो ऑरा है, हमारी लाइफ की डायरेक्शन को गवर्न करता है. इसीलिए अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को, जो और कहीं नहीं हमारे आसपास ही है, जो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे विचार, हमारी एक एक कर्म से जो वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं, जो लगातार करी हुई हैं, उसकी वजह से बनती हैं. इसीलिए हमें इन सब चीजों में अपने बदलाव करना, ऑल्टर करना, इम्प्रूव करना, पावरफुल बनाना जरूरी है, जिससे कि हमारा ऑरा ठीक हो. और जब हमारा ऑरा ठीक होगा, स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा, पॉजिटिव होगा, so we will be able to live our life happily and satisfactorily without any complaints. नमस्कार. होती है ये लगभग 2 फीट से 8, 10, 15, 20 फीट जितना हमारे थॉट्स, हमारा माइंड,
हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स स्ट्रांग होंगे, जितनी हमारी सोल स्ट्रांग होगी, जितना हमारे थॉट्स में पावर होगी, उतना ही ज्यादा हमारा आभा मंडल यानी हमारा ऑरा इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जो ऑरा है, ये हम सब के जो हम बातें करते हैं उससे बोलने से पहले ही कम्युनिकेट कर देता है। जैसे कहा जाए, देखा जाए तो जैसे कि हम कभी किसी व्यक्ति से मिले भी नहीं हैं, बस एक नाम सुना, पर हम उसको याद करके या उसके बारे में सोचकर अच्छा महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका जो ऑरा है वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हम उसके बारे में अच्छा सोचें। किसी व्यक्ति से मिले बिना या फिर जाने बिना अगर उससे हम बातचीत करते हैं तो बातचीत करते ही हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन, ये इंडिविजुअल बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे विचारों से भरा हुआ है और उसका जो आभा मंडल है जो उसके विचारों से बनता है वो भी वैसा ही अच्छा है। तो ये जो ऑरा है, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग क्रिएचर्स, इसके साथ साथ जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके आसपास भी वो ऑरा की लेयर्स होती हैं। तो इस समय बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मशीन्स हैं, ऑरा रीडर और स्कैनर, जिसके थ्रू हम किसी भी इंडिविजुअल्स का, किसी भी बॉडीज का, एनिमेट और इनएनिमेट का हम ऑरा रीड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है या उसकी बॉडी की इंटरनल में क्या क्या दिक्कतें पल रही हैं जो आने वाले समय में फिर एक्टिवेट हो जाएंगी, यानी बीमारी का कारण बनेंगी, क्योंकि वो ऊर्जा के फॉर्म में है। तो हमारा जो ऑरा है, हम कहीं भी जाते हैं इस शरीर के साथ ही नहीं, हमारे शरीर के जो आसपास हमारा ऑरा, हमारा आभा मंडल है, उसके साथ भी हम चलते हैं, जो कि कोई हमें कपड़े की तरह कैरी नहीं करना पड़ता, बदलना नहीं पड़ता रोज रोज, पर वो हमारे साथ लगातार निरंतर बना हुआ है, जो कि लगातार किए हुए कर्म, विचार, सोच, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, ये सब उस चीज के लिए कारगर हैं। अगर हमें अपना ऑरा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका जो आभा मंडल है बहुत सिकुड़ जाता है। अगर हम जब डर में होते हैं, देखिए जब हम रीडिंग करते हैं ऑरा की, उसमें देखा जाता है कि अगर हमारे जो जैसे नेगेटिव इमोशंस हैं, फियर, एंगर, हेट्रेड, जेलसी, ये सब हमारे ऑरा को सिकोड़ते हैं। और हर ऑरा का डिफरेंट हर इंडिविजुअल के जो ऑरा होते हैं उनका डिफरेंट कलर होता है, जो कि एक पैटर्न होता है उनके थॉट्स का, उसकी वजह से वो बनता है। हमारी लाइफ में जैसे कि एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट के आसपास रेडिएशंस होती हैं, तो वो हमें दिख नहीं रही हैं। जैसे कि हमारा जो अर्थ है उसके भी पोल्स हैं, उसमें भी इनविजिबल मैग्नेटिक लेयर्स हैं, जो कि हम साइंस में पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, बुक्स में पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा शरीर है उसके आसपास भी रेडिएशंस बनी हुई है। वो रेडिएशंस हर एक चीज का कारक हैं। जो भी हमारे आसपास हमारा ऑरा और उसकी लेयर्स हैं, उसकी ही वजह से हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वही निर्भर करती हैं।
तो हमारा जो ऑरा, हमारा जो आभा मंडल है, जैसे अब बहुत ही जो हाईली एनलाइटेंड बीइंग्स होते हैं वो अपनी इन आईज के थ्रू भी पर्सन्स, इंडिविजुअल्स के ऑरा को देख सकते हैं। मोस्टली जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो पॉजिटिव होते हैं, उनका वाइट ऑरा दिखता है, पर इसके साथ साथ जितना जितना वो आगे प्रैक्टिस करते रहते हैं, और जो भी हमारे होली सेंट्स रहे थे, जैसे कि जीसस क्राइस्ट, बुद्धा, इन सब का जैसे कि गोल्डन ऑरा दिखाते हैं। दे आर सो मच एनलाइटेंड इन देमसेल्व्स, गोल्डन ऑरा, क्योंकि दे आर continuously connected to the divine supreme God, so their aura have also expanded and the color is golden। और जैसे जैसे हमारे लगातार ज्यादातर जो विचार चलते हैं उसके अनुसार हमारे ऑरा का वैसा कलर बनता जाता है। वैसी ऑरा की जो लेयर्स हैं उसका वैसा कलर बन जाता है। एक लेयर नहीं है, उसके आसपास और भी ऐसी बहुत सारी इस ओवल शेप्ड में हमारे बॉडी के आसपास बहुत देयर आर मल्टीपल लेयर्स। सो ये जो मल्टीपल लेयर्स हैं, ये ही हमारी लाइफ में जो भी चीज होती है, जो भी चीज हम अट्रैक्ट करते हैं, अपने ऑरा की वजह से ही करते हैं। कोई भी दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, आपका ऑरा ऐसा है, इसलिए आप वो चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आपके विचार ऐसे हैं, लगातार विचार ऐसे हैं। देखिए अपनी लाइफ में कोई, हर एक इंडिविजुअल कभी ना कभी दुखी, परेशान, हताश, निराश होता है, पर लगातार अगर वो चीज रहेगी तो फिर वो दिक्कत है और वो हमारे ऑरा में आ जाती है। तो वो जो दुख की, तकलीफ की नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो अपना ऑरा हम अपने आसपास लेके फिरते हैं सबके पास, अपने आप को कमजोर फील करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति इतना स्ट्रांग है, पावरफुल है, शांत है, स्थिर है, मोटिवेटेड है, अपलिफ्टेड है, जहां भी जाएगा खुश रहता है ज्यादातर, तो वो अपने साथ वैसा ऑरा लेकर जाएगा। जैसे कि अगरबत्ती, धूपबत्ती जलाते हैं और उसके अंदर से सारा धुआं फिर पूरे घर में फैल जाता है। इसी तरह से एक व्यक्ति इस धूपबत्ती और अगरबत्ती के समान है, जो कि जहां जाएगा उसका जो ऑरा है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी लेयर्स जो उसके आसपास मौजूद हैं, उसकी जो वाइब्रेशंस का प्रभाव है, वो ऑटोमेटिकली सबको डिलीवर होगा। को वो खुद चाहे या ना चाहे, कोई दूसरा वॉलेंटरली लेना चाहे या ना चाहे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली डिलीवर होता है।